हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ये 4th चैप्टर में आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर आपको पूरा कवर करवा दिया था फर्स्ट यूनिट का, और अब ये जो है फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है 4th। तो इससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है मूल्यों के बारे में। जो 4th चैप्टर हमारा है उसमें वैल्यू के बारे में पढ़ना है हमें। तो वैल्यू को जैसे हिंदी में बोला जाता है मूल्य। ये नॉर्मली इंसान के अंदर देखा जाता है, इसकी कोई शेप नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई भी चीज़ होती है उसकी शेप होती है। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका कुछ ना कुछ एक इमेज होगी या कुछ भी होगा, लेकिन वैल्यू एक ऐसी चीज़ है इंसान के अंदर होती है। तो वो चीज़ इसमें पूरा टॉपिक है। तो जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मूल्य होता क्या है, मूल्य का अर्थ एक्चुअल में जानते हैं। तो संस्कृत भाषा में मूल्य शब्द का अर्थ मापन करने योग्य अर्थात वह गुण या विशेषता जो मान करने योग्य है या जिसका मान किया जा सके, जिसकी इम्पोर्टेंस दी जा सके। जिस इंसान को हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो एक प्रकार से उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू होती है, हमारी नज़रों में उसकी वैल्यू होती है। और अगर हमें कोई अगर वैल्यू देता है तो उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो साथ ही अंग्रेज़ी भाषा में मूल्य को वैल्यू कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मैंने बताया कि इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के शब्द वैलियर से बना है, और वैलियर शब्द का अंग्रेज़ी में एबिलिटी, यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस या हिंदी में जिसे बोलते हैं योग्यता, उपयोगिता या महत्व, ये सब मूल्य शब्द को व्याख्यात करते हैं। कैसे? अब जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कभी कोई इंसान हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता, कोई हमेशा हमें इग्नोर करता रहता है, तो एक प्रकार से उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमें इग्नोर करता है, उनकी नज़रों में हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो इम्पोर्टेंस बोल दिया जाए या एबिलिटी, यूटिलिटी बोला जाए, उपयोगिता या योग्यता जिसे बोलते हैं, या महत्व बोला जाए, तो एक प्रकार से ये वैल्यू ही होता है। तो वैल्यू का अर्थ अगर हम लिखें तो इसमें मूल शब्द मापन करने योग्य संस्कृत भाषा में बोला जाता है, या गुण या विशेषता के रूप में से देखते हैं। गुण और विशेषता कैसे? कि अगर किसी इंसान की नज़रों में हमारी कोई वैल्यू होती है तो एक प्रकार से वो गुण ही हो गया कि अच्छाई हमारे अंदर है, तभी तो हमें सामने वाला इंपॉर्टेंस दे रहा है इस चीज़ के लिए। तो जो मान करने योग्य या जिसका मान किया जा सके, जिसका मान करेंगे। मान करना मतलब कि किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, इंपॉर्टेंस देख लिया जाए, किसी की इज्जत करी जाए, तो एक प्रकार से उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू होती है या हमारी नज़रों में उनकी वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू का जो अर्थ है एग्जैक्टली। अब देखो, कुछ लोगों की तरफ से जो मूल्य है या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू, तो कुछ विद्वानों ने इसकी जो डेफिनेशन है वो बताई है इसमें। तो सबसे पहली डेफिनेशन है AKC ओटावे के अनुसार। इन्होंने ये कहा है मूल्य वह विचार है जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। जो वैल्यू होती है हमारी, तो उसी के लिए इंसान है। अब इंसान की नज़रों में अगर कोई वैल्यू होगी तो वही वो जीता है। अब दूसरे इंसान की नज़रों में हमारी वैल्यू नहीं होती तो हम सोचते हैं उस इंसान से दूर रहें, या फिर अगर हमारी वैल्यू कहीं नहीं होती समाज में, पूरे देश में, तो इंसान जीने की आस छोड़ देता है। तो वैल्यू की इम्पोर्टेंस यहाँ देखी जाती है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है जिनके लिए मनुष्य जीता है। मूल्य ऐसा विचार है, वैल्यू होती है तो उसी बिहाफ पर जो होता है इंसान का, जो उनकी लाइफस्टाइल है, इंसान किस बिहाफ पर जीता है वो देखा जाता है। और जैक आर फ्रैंकलिन के अनुसार इन्होंने ये कहा है मूल्य आचार, बिहेवियर, सौंदर्य, कुशलता या महत्व के वह मानदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं और जिनके साथ वह जीते हैं तथा जिन्हें वह कायम रखते हैं। तो ये जो कुशलता या महत्व के मानदंड के रूप में से परिभाषित किया है, जिनका लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जिनके साथ वह जीते भी हैं और जिन्हें वह कायम भी रखते हैं। थर्ड इसमें ये बताया है जो जॉन जे काने, इनके अनुसार ये कहा गया है मूल्य व आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। अब समाज है, वैल्यू जो है आदर्श के रूप में भी देखा है, विश्वास के रूप में भी देखा है और मानक के रूप में भी देखा है। और जिन्हें जो समाज है और समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं
इसे ग्रहण करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू को। और लास्ट पॉइंट इसमें है आगमन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मानव इच्छाओं की तुष्टि मतलब कि मानव इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करे। अब वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू इंसान जीता है। समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें जो है अपनी, अब देख लो कि जितने भी लोग होते हैं देश में, अब हम हैं चाहे कोई भी है, तो सामने वाले की नज़रों में समाज में हमारी वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंसान तभी उस जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब उस एरिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस एरिया में नहीं रहना चाहिए, तो हम उस जगह से कहीं और चले जाते हैं। तो एक प्रकार से इज्जत होती है किसी की नज़रों में, या एक प्रकार से मूल्य हो गया, वैल्यू होती है किसी की नज़रों में। तो एक प्रकार से काफ़ी लोगों ने जो है जो डेफिनेशंस इसमें बताई है वैल्यू। वैसे तो जो है डेफिनेशंस नहीं बताई जाती, एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में इन लोगों ने वैल्यू को क्या बताया है आप लोगों को। अब जो मूल्य है उसकी प्रकृति एवं विशेषताओं के रूप में देखा गया है कि जो उसकी अच्छाइयाँ क्या है, वैल्यू आखिर में होता क्या है। मूल्य सभी समाजों के प्रतीक होते हैं तथा सभी समाज अपने मूल्य की रक्षा करना चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि हमारी जो वैल्यू है उसको सुरक्षित रखें, हमारी जो इज्जत बनी हुई है उसको संभाल के रखें। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक प्रकार से मूल्य से ही इसका कनेक्शन होता है। तो पहला जो है इसमें अमूर्त संप्रत्यय, इसकी एक जो विशेषता बोल दिया जाए या एक प्रकार से इनकी अच्छाइयाँ गुण बोल दिया जाए, तो अमूर्त संप्रत्यय होता है। मूल्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति मन से होता है। ये समाज में अमूर्त रूप से स्थापित रहते हैं। अतः इस प्रकार समाज में प्रचलित मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है। अमूर्त होती है किसी जिसकी कोई इमेज नहीं होती। अब हम हैं, इंसान है, हमारी इमेज है एक तरीके से, लेकिन वैल्यू एक ऐसी चीज़ होती है इंसान के अंदर होती है, वो मन में होती है कि हमारी नज़रों में किसी की वैल्यू कितनी है या किसी की नज़रों में हमारी कितनी वैल्यू, वो इंसान के अंदर होता है कि हमारी नज़रों में या किसी की नज़रों में हम कितने वैल्यूएबल हैं। तो जो समाज है, समाज में प्रचलित मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं होती है। तो अमूर्त संप्रत्यय एक डेफिनेशन इसकी ये हो गई, एक विशेषता ये हो गई। दूसरी है दीर्घ अनुभवों का परिणाम। किसी भी समाज में स्थापित मूल्य थोड़े ही समय में विकसित नहीं होते हैं, बल्कि उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवों की ज़रूरत होती है। दीर्घ अनुभव के परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों का स्थापन होता है। अब वैल्यू ऐसा तो है नहीं कि अचानक से किसी इंसान की नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारी नज़रों में जितनी भी चीज़ें होती हैं, सामने वाला अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो हमारी नज़रों में उस इंसान की वैल्यू बढ़ती है। तो ये अनुभवों की ज़रूरत होती है। इसमें अनुभवों की ज़रूरत क्यों होती है कि लाइफ में देखा जाता है, एक्सपीरियंस लिया जाता है कि सामने वाला का जो नेचर है वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसी बिहाफ पे हम उस इंसान से बात करते हैं। अब उस इंसान की भलाई करें या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाले की नज़रों में हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर उस इंसान की भलाई करी, हमने उनके साथ सिंपैथी दिखाया या फिर उनके साथ हमने दया का भाव दिखाया, तो एक प्रकार से उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है कि हाँ उसने हमारे साथ या हमने उनके साथ अच्छा किया। तो सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों का स्थापन भी इसमें होता है कि विश्वास भी जागृत होता है इसमें, आदर्श और नैतिकता ये सब भी जागृत होते हैं, इसकी स्थापना भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ गई तो हमारे लिए उनके मन में विश्वास भी जागृत होता है। अगर हमने सामने वाले का विश्वास तोड़ दिया तो उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो एक विशेषता ये भी है इसमें। थर्ड डेफिनेशन है सामाजिक स्वीकृति। अब वैल्यू की चीज़ में जो है, वैल्यू अगर होती है किसी इंसान के लिए तो उसमें समाज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई है। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं कि समाज एक ऐसी जो चीज़ है जिसमें जो रहते हैं लोग उनकी वैल्यू देखी जाती है समाज के थ्रू। समाज की स्वीकृति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी परमिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी की वैल्यू की, कि समाज जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, किसी समाज में उपस्थित विभिन्न प्रतिमान हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक आदर्श, व्यवहारिक प्रतिमान, नैतिक नियम, सिद्धांतों आदि को सम्मिलित और स्वीकृत किया जाता है। इन मूल्यों को व्यक्ति द्वारा सामान्य स्वीकृत एवं महत्व दिया जाता है। व्यक्तियों को समाज द्वारा स्वीकृति दी जाती है उसी बिहाफ पर जो होता है। अब कहते हैं कि समाज में हमारी इमेज है, काफ़ी लोग कहते हैं कि समाज में हमारी इमेज है, हम किस पोस्ट पे काम करते
करते हैं, लोगों का हमारी प्रति जो विश्वास है वो एक प्रकार से वैल्यू होती है कि हाँ सामने वाले की नज़रों में हमारी कोई वैल्यू है, हमने सामने वाले के लिए कुछ किया है अच्छा। तो सामाजिक स्वीकृति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि समाज की नज़रों में ही अगर कोई इंसान गिर जाए तो उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए हर इंसान चाहता है कि हमारी इज्जत बनी रहे समाज में, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो एक प्रकार से ये समाज ही हो गई। थर्ड जो है विशेषता इसमें ये बताई गई है। चौथी है व्यवहारिक निर्धारण। प्रत्येक व्यक्ति मूल्यों के आधार पर समाज में व्यवहारिक क्रियाएं करता है। मूल्य उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार से मूल्य समाज में व्यवहार निर्धारक भी होते हैं। व्यवहार निर्धारक कैसे कि वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो व्यवहार है इंसान का, जो बिहेवियर है, बिहेवियर के आधार पर इंसान को परखा जाता है। तो बिहेवियर जो होता है उसी के बिहाफ पर ही इसको जज भी किया जाता है वैल्यू कितनी है। अब अच्छा जिनका बिहेवियर होता है, उनका नेचर अच्छा होता है जिन लोगों का, तो उनकी वैल्यू भी हमारी नज़र में बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो उनकी हमारी नज़र है उनमें सामने वाली की जो है वो वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि सामने वाला जो है वो अच्छे काम कर रहा होता है, उसका नेचर अच्छा होता है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, तो हमें अच्छा लगता है उस इंसान से बात करने में। तो व्यवहार पे भी डिपेंड होता है इसमें। और जो मूल्य है व्यवहार को नियंत्रित भी करता है और उसका मार्गदर्शन भी करता है, इसका कि सही राह दिखाने का काम भी है, वैल्यू करता है। अब फिफ्थ है मूल्यों का विकास। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक इत्यादि विभिन्न क्रियाओं में व्यक्ति सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। इस सम्मिलित सहभागिता से मूल्यों का विकास भी होता है। क्यों मूल्यों का विकास कैसे होता है कि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं, समाज से रिलेटेड हो गया, आर्थिक रूप से हो गया, सांस्कृतिक रूप से हो गया, तो उसमें जो है मूल्यों का विकास भी होता है। मूल्य प्रत्यय। मूल्य का प्रथम चरण संज्ञानात्मक, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव बोलते हैं, दूसरा भावात्मक अफेक्टिव और तीसरा क्रियात्मक कॉनेटिव। ये चरण हैं मूल्यों के। और मनुष्य में मूल्यों का निर्माण तब शुरू होता है जब उसमें विवेक संज्ञान उत्पन्न होता है और वह इनके उद्देश्यों के बारे में सोचने लगता है। समाज के जिन मूल्यों से व्यक्ति प्रभावित होता है वह उसकी भावना से जुड़ जाते हैं। अब जो समाज है, समाज के जिन मूल्यों से व्यक्ति प्रभावित होता है, समाज में जितने भी वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं समाज के द्वारा, क्योंकि समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है, तो वैल्यू से ही व्यक्ति प्रभावित होता है और उसकी भावना से भी ये जुड़ा भी होता है। अब आता है मूल्यों का चयन। व्यक्ति उन्हीं मूल्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो उनकी पसंद और समाज में प्रचलित होते हैं, जैसे आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड। व्यवहार का बहुत ज़्यादा देखा गया है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हंसी मजाक चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता है कि किसी के साथ भी अगर बात भी करें तो अगर उस इंसान के साथ 1000 बार 100 बार हमें सोचना पड़ता है ऐसे कि सामने वाले को वो बात बुरी ना लग जाए। तो इसीलिए एक व्यवहार मानदंड भी देखा गया कि इंसान का बिहेवियर, नेचर भी देखा जाता है। उसी बिहाफ पर जो होता है वो जो वैल्यू है उसका चयन भी किया जाता है। और इस प्रकार से मूल्यों का चयन सामान्यतः व्यक्ति की रुचि पर आधारित होता है कि इंसान क्या पसंद करता है और जो समाज में प्रचलित होता है उसी बिहाफ पर जो होता है व्यक्ति जो वैल्यू है उसका चयन किया जाता है। 8th है उचित कार्य प्रेरक। उचित कार्य प्रेरक मतलब कि समाज में प्रचलित मूल्य व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और मूल्य सही गलत, उचित अनुचित का निर्धारण करने में भी व्यक्ति के सहायक होते हैं। अब देखो, समाज में जो वैल्यू होती है मूल्य सही गलत, उचित अनुचित का निर्धारण करने में भी व्यक्ति की सहायता करता है। एक वैल्यू एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाले की नज़रों में हम अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो उस इंसान के लिए हम अच्छा भी करते हैं, समाज के लिए हम अच्छा करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो सही गलत का निर्धारण करने में भी कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें भी जो है वैल्यू मदद करती है, क्योंकि जो इमेज होती है हमारी सामने वाले की नज़रों में, अब इसे इमेज के रूप में भी देखते हैं कि सामने वाले की नज़रों में समाज में हमारी क्या इमेज रही है, क्या वैल्यू है समाज में हमारी। तो एक प्रकार से क्या होता है कि मूल्य जो होता है वो सही गलत का फैसला करने में भी मदद करता है। अगर हम गलत काम करेंगे तो समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी नज़रों में हम गिर जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो सही गलत का निर्धारण करने में भी ये हमें मदद करता है। अब देखो मूल्यों के प्रकार बताने, पहले तो मैंने बताया कि मूल्य की जो विशेषताएं थी या प्रकृति बोल दिया जाए तो वही उसमें बताए गए हैं, लेकिन अब है मूल्यों के प्रकार। तो मूल्य जो होते हैं, वैल्यू जो होती हैं, उनके विभिन्न प्रकार होते हैं।
पहला है सामाजिक, सोशल वैल्यूज़ जिसे बोलते हैं, लोकाचार जिसे बोलते हैं। सामाजिक मूल्यों से आशय उन मूल्यों से है जिनका निर्धारण समाज द्वारा किया है और जिनका अनुपालन उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना अनिवार्य होता है। जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों का अनुपालन नहीं करता तो वह समाज उस व्यक्ति को अनुपालन हेतु निर्देश भी देते हैं। ये सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, जिनमें समय समय पर कुछ नए मूल्य जुड़ जाते हैं, तो कुछ पुरातन मूल्यों को समाज छोड़ देता है। सामान्य रूप शब्दों में इन्हें लोकाचार भी कहा जाता है। अब समाज द्वारा भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे इसमें ये टॉपिक आएगा, इसके अंतर्गत साहस, आनंद, शांति, सत्य, सब धर्मों के प्रति सम्मान, श्रम की प्रतिष्ठा, पवित्रता, विनम्रता आदि आते हैं। ये सब जो होते हैं सामाजिक मूल्यों में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको समाज द्वारा अपनाया जाता है और समाज द्वारा ये आशा भी की जाती है कि लोग जो हैं इन सब चीज़ों का, इन सब कर्तव्यों का पालन भी करें। अब आता है व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य से तात्पर्य उन मूल्यों से होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अनुपालनीय होते हैं, जिनका निर्धारण और अनुपालन करना दोनों ही व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है। इन मूल्यों का स्वरूप भी गतिशील और पर्यावरणीय होता है। समाज द्वारा व्यक्तिगत मूल्यों का ना तो निर्धारण ना ही अनुपालन कराया जाता है। यह पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जैसे किसी विचारधारा पर विश्वास करना या ना करना किसी व्यक्ति विशेष के मूल्यों पर निर्भर करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। व्यक्तिगत मूल्यों से तात्पर्य ऐसे मूल्यों से कहा गया है इसमें कि जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अनुपालनीय होते हैं, जिनका निर्धारण और अनुपालन करना दोनों ही व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। निर्धारण करना मतलब कि ऐसी वैल्यूज़, मतलब कि इंसान पर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है, कि मतलब समाज में रहकर या कहीं पे भी रहकर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दूसरों की नज़रों में कितना बढ़ता है, कितना उसके सामने वाले की नज़रों में कितना आगे कोशिश करता है बढ़ने की, या फिर जो अपनी वैल्यू घटाता है या बढ़ाता है, वो किसी इंसान पर, पर्टिकुलर इंसान पर डिपेंड करता है। इसमें कोई समाज द्वारा इस पर कोई ऐसे थोपे नहीं जाते कर्तव्य या ऐसे मूल्य, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ऐसे समाज द्वारा उस पर नहीं थोपे जाते। ये पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जैसे किसी विचारधारा पर विश्वास करना या ना करना किसी व्यक्ति विशेष के मूल्यों पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत विशेष में क्या होता है कि कोई हमें कोई भी चीज़ बताता है, उस पर विश्वास करना, उस पर बिलीव करना, ना करना, वो हम पर डिपेंड होता है कि किस प्रकार से हम उस पर कितना विश्वास रखते हैं, क्या जो चीज़ हमें जाननी है, क्या चीज़ नहीं जाननी, तो वो चीज़ हम पे डिपेंड करता है। ये व्यक्तिगत मूल्य होता है कि इंसान की वैल्यू में कि वो कितना विश्वास रखता है चीज़ों पर। नेक्स्ट है संवैधानिक मूल्य। संवैधानिक मूल्यों से आशय उन मूल्यों से है जिनका निर्धारण किसी देश के शासन शास्त्र या संविधान द्वारा किया जाता है, जो उस देश या समाज के मूल्यों और आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन मूल्यों का अनुपालन करना उस देश या समाज विशेष के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य होता है। यहाँ अगर भारतीय संविधान में निहित मूल्यों की बात की जाए तो इन मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतांत्रिकता, समानता इत्यादि है। अब देखो, धर्मनिरपेक्षता हो गया। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। समाजवाद हो गया कि सामाजिक रूप से ही सबको इन्वॉल्व किया जाता है। लोकतांत्रिकता है, लोकतांत्रिक मतलब कि लोगों का शासन होता है देश में। समानता इत्यादि, जो समान होता है, जितने भी लोग हैं उसमें समान होते हैं। ये संवैधानिक मूल्य होता है। इनके द्वारा जो समाज में रहने वाले लोग हैं तो इन मूल्यों में ये इन्वॉल्व होते हैं। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं संवैधानिक मूल्यों में। ये सारे प्रकार बताए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य से आशय उन मूल्यों से है जो एक व्यक्ति के आत्मोन्नति के लिए आवश्यक होते हैं, जिनका अनुपालन व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मबल, सहनशीलता, सकारात्मक चिंतन तथा संयमित व्यवहार के विकास के लिए करता है। आध्यात्मिक मूल्यों के स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक मूल्य के लिए किसके लिए किया जाता है? खुद के लिए। ये जो वैल्यूज़ होती है, आध्यात्मिक मूल्य जिसे बोला जाता है, इंसान अपने खुद के लिए करता है कि उसमें शांति बनाए रखना, मानसिक शांति, अपने दिमाग को शांत रखना, ये खुद पर डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है। सहनशीलता है, सकारात्मक चिंतन मतलब कि सही सोच विचार है उसके, और संयम रखता है हर चीज़ में, कैसा बिहेवियर है उसका, कैसा नेचर है उसका, और किस प्रकार से वो अपने अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसी उनका माइंडसेट है, उसकी मेंटालिटी कैसी है, तो वो सब इस पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट है नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य में क्या आता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निर्धारित आचार शास्त्र होता है। इस आचार शास्त्र में वर्णित नियमों को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। व्यक्ति इन मूल्यों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं होता, किंतु इन मूल्यों का अनुपालन करके द्वारा किया जाए इसकी अपेक्षा आवश्यक होती है। कि मतलब और नैतिक मूल्यों की स्वीकृति समाज द्वारा भी की जाती है। जो नैतिक मूल्य होते हैं इसकी स्वीकृति समाज द्वारा भी की जाती है। इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं। कर्तव्य परायणता, सत्यभाषी, बड़ों का सम्मान, शुचिता, शील का पालन, पवित्र साधनों द्वारा धन और उपार्जन आदि चारित्रिक मूल्य हैं। ये नैतिक मूल्य बोले या चारित्रिक मूल्य बोले, ये दोनों ही एक चीज़ है। कि करेक्टर पे डिपेंड करता है कैसा करेक्टर है, बड़ों का सम्मान किस प्रकार से करता है, शील का पालन मतलब अश्लील और श्लील में आप जानते होंगे कैसी चीज़ें होती हैं, गलत और सही। शील का पालन मतलब कि सही चीज़ों का यूज़ करना, और पवित्र साधनों का इस्तेमाल करना। पवित्र साधनों द्वारा धन और उपार्जन मतलब कि जो भी अर्निंग वगैरह करते हैं वो सही तरीके से करे, कोई इलीगल वर्क ना करे। तो ये नैतिक मूल्यों में आता है। कर्तव्यों का पालन करना, सही बोलना, सच बोलना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, तो ये सब आते हैं नैतिक मूल्यों में। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, अपने दैनिक जीवन से कोई किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा नैतिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। नैतिक मूल्यों को स्पष्ट करने का भी ऑप्शन आ सकता है। अब नैतिक मूल्यों मैंने बताया, बड़ों का आदर करना, ये करेक्टर पर डिपेंड करता है इंसान का कैरेक्टर कैसा है, कि सही चीज़ों को इन्वॉल्व करना और सही तरीके से अर्निंग करना, कोई इलीगल वर्क ना करना, तो ये सब बड़ों का आदर करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नैतिक मूल्यों में इन्वॉल्व होती है। तो 100 शब्दों में इसमें बताना है। 2 उदाहरण कोई सा भी इसको लेकर नैतिक मूल्यों को उसके दैनिक जीवन से जो 2 होते हैं उदाहरण निकालने हैं नैतिक मूल्यों के। जैसे कि कोई इंसान हो गया नैतिक मूल्यों में कि बड़ों का सम्मान करता है, तो बड़ों को सम्मान से रिलेटेड इसमें पूरा टॉपिक लिख देना है कि नैतिक मूल्यों क्या आ सकता है, कि बड़ों का सम्मान किस प्रकार से किया जा सकता है, लीगल वेज में हम अर्निंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें पूरा होता है कवर। अब इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूँगी मूल्यों का जो विकास है और आचरण के बारे में। आचरण जैसे कि होता है इंसान का जो करेक्टर होता है उसके बारे में इसमें बताना है। ये मैंने पूरा टॉपिक इसमें कवर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।